हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। मैंने आपको कल सिर्फ 4 बताया था। आज हम लोग नेक्स्ट 4 देखने वाले हैं, जो कि आज का हमारा होने वाला है विच, वेन, वेयर एंड वाई। आज हम इन चारों का यूज के बारे में सीखने वाले हैं कि इन सभी का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है और अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग सिर्फ ये 4 के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कल 4 के बारे में बताया था और आज हम लोग नेक्स्ट 4 के बारे में जानने वाले हैं। तो हमारा पहला क्या है, विच। विच मतलब होता है कौन सा। ठीक है, तो पहले आप इसका मतलब जान लीजिए। विच मतलब होता है कौन सा। ठीक है। वेन मतलब होता है कब, ये तो आपको पता ही होगा। उसी हिसाब से वेयर मतलब होता है कहाँ। और फिर लास्ट में हमारा क्या आया, वाई। वाई मतलब होता है क्यों। ठीक है, वाई मतलब क्या होता है, क्यों होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, सबके बारे में जानते हैं। तो देखिए विच का देखिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और विच का हमारा पहला सेंटेंस ये है कि तुमने कौन सा गाना पसंद किया, लता का या आशा का। तो इसे हम लोग इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे कि विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज और आशाज। प्रेफर मतलब होता है कि किसी पसंद करके देना किसी को, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे पसंद किया यानी कि प्रेफर किया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है कि मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। मीन्स दैट आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड। आई लाइक मतलब कि मुझे वही पसंद है, यू हैव लाइक्ड मतलब जो तुम्हें पसंद है। अब यहाँ पर जो आप बोलेंगे यहाँ पे वॉट बीच में आया है, इसका मतलब होता है क्या नहीं। यहाँ पर इसका मतलब क्या नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब होगा जो। ठीक है, अगर WH क्वेश्चन अगर बीच में आ जाता है, जैसे वॉट अगर बीच में आ गया, तो इससे हम लोग क्या क्या कहेंगे, जो कहेंगे। मतलब कि मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं क्या है कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, यानी विच बुक आर यू रीडिंग। है ना, कौन से मतलब क्या हो गया, विच हो गया। विच बुक आर यू रीडिंग, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि मैं वह उपन्यास पढ़ रहा हूँ। मैं वह उपन्यास पढ़ रहा हूँ जो तुमसे कल मांग कर लाया था, यानी इट्स द नोवेल विच आई बोरोड फ्रॉम यू यस्टरडे। अब देखिए बोरो मतलब होता है क्या कि उधार लेना। ठीक है, उधार देना का अलग होता है, और बोरो मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है तुम्हारी मनपसंद पुस्तक कौन सी है, यानी विच इज़ योर फेवरेट बुक। पता ही है मनपसंद को हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेट कहते हैं। तो तुम्हारी मनपसंद पुस्तक कौन सी है, यानी क्या हो जाएगा इसका, विच इज़ योर फेवरेट बुक। इसका आंसर देखिए क्या है कि मेरी पसंद की पुस्तक तुलसी रामायण है, मतलब कि माय फेवरेट बुक इज़ तुलसी रामायण। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, तुम रविवार को कौन सी फिल्म देखोगे, यानी विच फिल्म विल यू सी ऑन संडे। है ना, विच फिल्म विल यू सी ऑन संडे, कि तुम रविवार को कौन सी फिल्म देखोगे। अब मैं हमेशा की तरह फिर यही बोलना चाहूँगा कि आप इसको डेली यूज़ भी कर सकते हैं, अपना नया नया वर्ड यहाँ लगा करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है कि मैं रावण देखूँगा, शाहरुख खान का जो रावण आया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आई माइट सी रावण। यहाँ पर माइट क्यों लगाया गया है, मतलब वो श्योर ही देखेगा, तो देखेगा, देख कर ही रहेगा, वो कोई कन्फ्यूज़न में नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइट लगाया है। फिर क्या है नेक्स्ट, आप कौन से गाड़ी से शिमला जाएंगे, या बाई विच ट्रेन विल यू गो टू शिमला। बाई विच ट्रेन मतलब कि आप किस गाड़ी से या फिर आप कौन से गाड़ी से जाएंगे। तो इसका देखिए आंसर क्या आ रहा है कि मैं कालका मेल से शिमला जाऊंगा, मतलब कि आई शैल गो टू शिमला बाई कालका मेल। और मैंने आपको बताया था कि आई के साथ शैल लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि आई शैल गो टू शिमला बाई कालका मेल, और गो के साथ टू हमेशा लगता है। अब हम लोग जानने वाले हैं वेन का यूज़। तो देखिए वेन में क्या आ रहा कि तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। दोहराते हो मतलब क्या, रिवीजन करते हो। तो क्या हो जाएगा इसका कि वेन डू यू रिवाइज योर लेसन। है ना, अब देखिए लास्ट में इसका क्या है, ते हो है। तो ते हो है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है, डू लगाया है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा कि तुम अपना पाठ कब दोहराते हो, यानी वेन डू यू रिवाइज योर लेसन। फिर क्या, प्रातः काल यानी सवेरे, मतलब क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग, नॉट एट द मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्या है कि तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, यानी वेन आर यू कमिंग टू अस। है ना, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा इसका कि वेन आर यू कमिंग टू अस। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है
कि सच कहूँ तो मैं तभी आऊँगा जब समय मिलेगा। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो कि टू बी फ्रैंक। फ्रैंक मतलब क्या होता है? फ्रैंक हम लोग तभी होते हैं ना किसी से जब हम लोग देखिए, अब देखिए हम लोग फ्रैंक कब होते हैं? जब हम किसी को भी अपना बात सभी बात बता सकते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं कि हम उससे फ्रैंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा कि सच कहूँ तो मैं तभी आऊँगा जब समय मिलेगा, यानी टू बी फ्रैंक आई शैल ओनली कम व्हेन आई गेट टाइम, है ना। आई शैल ओनली कम यानी कि मैं उसी समय आऊँगा व्हेन आई गेट टाइम, जब मुझे समय मिलेगा। अब देखिए एक वर्ड को 2 बार यूज़ नहीं किया गया शैल को। नेक्स्ट हमारा क्या है, तुम संजय से कब मिले, यानी व्हेन डिड यू मीट संजय। अब यहाँ पे संजय से कब मिले यानी मिलने का काम हो चुका था, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, डिड लगाया है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा, मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था, यानी इट वॉज लास्ट यस्टरडे। ठीक है, इट वॉज लास्ट यस्टरडे, ये पिछला शनिवार था। व्हेन ही केम टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आया था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है कि तुम काम कब समाप्त करोगे, यानी व्हेन विल यू फिनिश विद योर वर्क। यहाँ पर फिनिश योर वर्क नहीं होगा, फिनिश विद योर वर्क होगा। अधिकतर लोग यहीं पे गलती करता है, यहाँ पे विद नहीं लगाता है बल्कि यहाँ पर विद लगेगा। इसका देखिए आंसर में क्या बोल रहा है कि मैं उसे 15 दिनों के अंदर समाप्त करूँगा, यानी आई विल फिनिश विद इट विद इन ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है कि 15 दिनों के अंदर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जानने वाले हैं वेयर का यूज़। वेयर मतलब पता है कि कहाँ होता है, तो देखते हैं कि वेयर में क्या क्या आ रहा है सेंटेंस हमारा। तो पहला है कि आप कहाँ काम करते हैं, यानी वेयर डू यू वर्क। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, इससे क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव। तो उसी प्रकार से कि आप कहाँ काम करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि वेयर डू यू वर्क। अब क्या नेक्स्ट हमारा कि मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा इसका कि आई वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, आई वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं, यानी फ्रॉम वेयर डू यू बाय द बुक्स। क्या हो जाएगा इसका कि फ्रॉम वेयर डू यू बाय द बुक्स। देख रहे हैं ना, कहीं पे वेयर लगा है, कहीं पे फ्रॉम वेयर लगा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आ रहा कि मैं अपनी पुस्तकें हिंद पुस्तक भंडार चावड़ी बाज़ार दिल्ली से ख़रीदता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा शॉर्ट में लिख दिया है क्या कि फ्रॉम हिंद पुस्तक भंडार चावड़ी बाज़ार दिल्ली। मैंने आपको तरीका बता दिया था कि पूरा लिखने से अच्छा है कि आप बस शॉर्ट में मेन चीज़ बता दीजिए कि आपको क्या मतलब आपको क्या बोलना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपकी रिहायश कहाँ है, मतलब कि आप कहाँ रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका कि वेयर इज़ योर रेसिडेंस, है ना, वेयर इज़ योर रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब यही होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रेसिडेंशियल प्रूफ है, क्या मतलब कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का कोई प्रूफ है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी रिहाइश कहाँ है, यानी वेयर इज़ योर रेसिडेंस। तो इसका आंसर क्या है कि मेरा निवास रूपनगर में है, मतलब सिंपल सा बोल दिया गया है क्या कि एट रूपनगर। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि माई रेसिडेंस इज़ एट रूपनगर, लेकिन उतना बड़ा बोलने से क्या ज़रूरत है। आप छोटा सा जब छोटा सेंटेंस में काम चल जा रहा था, फिर बड़ा बोलने से क्या ज़रूरत था। तो क्या हो जाएगा सिंपल सा एट रूपनगर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपने यह सूट कहाँ से ख़रीदा, यानी फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर कोट। अब देखिए क्वेश्चनिंग है, तो क्वेश्चनिंग में तो डिड तो लगेगा ही, और यहाँ पे WH क्वेश्चन आ गया, मतलब कि पूछ रहा कहाँ से, तो उसमें तो आपका वेयर भी लगेगा ही, यानी क्या हो जाएगा फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर कोट। फिर क्या बोल रहा है कि मैंने उसे कनॉट प्लेस से ख़रीदा है, यानी आई बॉट इट, है ना, आई बॉट इट कनॉट प्लेस। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा कि अब तुम कहाँ जाओगे सोनू, यानी वेयर विल यू गो नाउ सोनू। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि वेयर विल यू गो नाउ। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट क्या है कि मैं अपने घर लौटूंगा, यानी आई विल गो बैक टू माई प्लेस, है ना, आई विल गो बैक टू माई प्लेस या फिर आई विल गो बैक टू माई होम, कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए लास्ट हमारा क्या बचा है, वाई। तो अब चलते हैं वाई का यूज़ के बारे में जानते हैं। इसमें क्या आ रहा कि आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं। तो देखिए इस सभी सेंटेंस में हम लोग वाई का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहाँ भी हम लोग का क्यों आ जाएगा वहाँ पर हम लोग वाई का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका कि वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, या फिर वाई डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। फिर क्या है, अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सही बात है, यानी क्या हो जाएगा टू मेंटेन गुड हेल्थ, मतलब अपना जो स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ है, उसे मेंटेन रखने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा कि मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है। कठोर मतलब यहाँ पे हार्ड का बात नहीं हो रहा,
कठोर मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रिक्ट का बात हो रहा, यानी वाई इज मीनाक्षीज टीचर सो स्ट्रिक्ट, कि मीनाक्षी की टीचर इतने स्ट्रिक्ट क्यों है। तो क्या बोला जा रहा है आंसर में कि इसलिए क्योंकि वह अपनी छात्राओं की उन्नति चाहती है, मतलब इट इज़ बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ हर स्टूडेंट्स। सही बात है ना कि कोई भी टीचर स्ट्रिक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो चाहता है या फिर वो चाहती है कि उसका जो स्टूडेंट्स है वे सभी प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट हमारा है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, यानी वाई आर यू सिटिंग हेयर। क्या हो जाएगा कि वाई आर यू सिटिंग हेयर। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं अपने मित्र वागिश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यानी आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड वागिश, है ना, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड वागिश। फिर नेक्स्ट क्या है, तुमने अपनी माताजी को पत्र क्यों नहीं लिखा, यानी वाई डिडंट यू राइट ए लेटर टू योर मदर, है ना। अब देखिए ये पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, डिड लगाया है कि वाई डिडंट यू राइट ए लेटर टू योर मदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, यानी बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम। आप ये भी बोल सकते हैं ना कि बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम, कि मेरे पास टाइम नहीं था। बस आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो सो थैंक यू, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय। और हाँ फ्रेंड्स, कल हमारा मिसलिनियस चैप्टर होने वाला है, यानी कि पूरी मिक्सअप क्लास। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में पूरा जानने वाले हैं।